नमस्ते। तो चलिए जी, मजाक मजाक में चौथा आईपीओ निकल गया ये हफ्ते में। और अगेन अलग ही सेक्टर है ये, किचन अप्लायंसेस सेक्टर में है। और कंपनी का नाम है स्टोव क्राफ्ट। तो जी देखिए, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंपनी है इन, और रादर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग किचन अप्लायंसेस। और ये काफ़ी सारे चीज़ें भी बनाती है, जैसे कि अपना मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, चिमनी, टोस्टर। और अगर आपने स्टोव क्राफ्ट का नाम नहीं सुना होगा तो ये एक और ब्रांड के थ्रू अपना चीज़ें सेल ऑफ करते हैं। तो पिजन या कबूतर भी बोल ले, तो वो ब्रांड का आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ पे आपने देखा होगा। तो वो एक नाम है। दूसरा भी एक नाम है जो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी, जो जो पैन्स वगैरह सेल करता है, जिसका नाम है ब्लैक एंड डेकर। तो ये थोड़े बहुत इसके सिस्टर कंपनीज है, बट जो मेजर पेरेंट कंपनी है वो है स्टोव क्राफ्ट। तो जी देखिए, कंपनी काफ़ी पुरानी है। 1999 में ये कंपनी फाउंड हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बैंगलोर में है। तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, और पूरे देश में भी इसका होल्ड काफ़ी मजबूत है। तो अगर हम बात करेंगे तो इनके पास टोटल 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 25 स्टेट्स में, 5 यूनियन टेरिटरीज में, मतलब लगा लीजिए लेकिन पूरे देश में इन लोग फैले हुए हैं। और भारत के अलावा अब्रॉड भी ये अपने अप्लायंसेस एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अमेरिका, मेक्सिको, केनिया, बहरीन, कुवैत, श्रीलंका वगैरह वगैरह। तो जी देखिए, कुछ आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो जी देखिए, मार्च 2019 में आफ्टर टैक्स इनका प्रॉफिट था 7 करोड़। 2020 में ये हुआ 31 करोड़ से 31 करोड़। लेकिन सितंबर 2020 में ये स्काई रॉकेट हुआ, और अब इनका प्रॉफिट है 287.76 करोड़। तो बहुत तेजी से ये बढ़ा है ऊपर की तरफ। देखिए, कोविड था, फिर भी ये वाले सेक्टर को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अगर खाना बनाना है तो चीज़ें लेना ही पड़ेगा। ग्राइंडर खराब हो गया है तो दूसरा लेना ही पड़ेगा। तो ये कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। जिसका एक और एक रीज़न भी हो सकता है इनका जो स्ट्रैटेजी है उसमें। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2019 में इन्होंने पूमा, जो जो स्पोर्ट्स ब्रांड है पूमा, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को अपना सीईओ बनाया है। और वो एक कारण हो सकता है कि ये कंपनी इतने तेजी से ऊपर की तरफ आ चुका है। तो भी हाँ, इन्होंने भी आईपीओ निकाला है। तो थोड़ा देखते हैं ये आईपीओ का उद्देश्य क्या है। तो जी देखिए, जो भी रीपेमेंट्स हम और आपके पैसे से ये वापस जितने भी पैसे लिए हैं उसके रीपेमेंट्स करेंगे। कुछ चीज़ों का इन लोग एडवांस में भी पेमेंट करेंगे। तो रीपेमेंट और प्री पेमेंट, ये दो सेक्टर्स में या ये दो चीज़ों में हमारा और आपका पैसा जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द पैसा। और दूसरा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है, जो इनके ऑफिस वगैरह है, वहाँ पर भी कुछ हमारे और आपके पैसे लगने वाले हैं। अब हम ये कंपनी के अगर हम स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें कि क्यों हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, तो जी देखिए, ये अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन अप्लायंसेस कंपनी है। दूसरा, इसका जो ब्रांड नेम है वो बहुत स्ट्रांग है। अब हम और आप दोनों जानते हैं, अगर एक ब्रांड है तो हम थोड़े और पैसे खर्च करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो एक प्रीमियम फील आता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अगेन काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ग्राइंडर बनाया या कुकर बनाया। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो इनके जो दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक बैंगलोर में है जो कि साउथ में है, और एक बाडी या बड्डी जो हिमाचल प्रदेश में है। अगेन प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ़ी चाहता हूँ। तो एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है, जिससे पूरे देश पे एक अच्छा होल्ड ये लेकर आ सकते हैं। तो जिस वजह से जो इनके 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी आराम से हर जगह पे ये सामान पहुंचा सकते हैं। और जी देखिए, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, या जो प्लांट हम बोल सकते हैं, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। मतलब बहुत बढ़िया है, टेक्नोलॉजी वगैरह उमदा है, जिससे प्रीमियम क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं।
तो जी ये हो गया इनके स्ट्रेंथ्स, ये हो गया आईपीओ का पैसा कहाँ लगाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आईपीओ कब खुलेगा और इसका शेयर प्राइस कितना है। तो जी आईपीओ खुलेगा अगले हफ्ते मंडे 25 जनवरी से, और बंद होगा ये 28 जनवरी को। अगर जो अलॉटमेंट के डेट्स हैं वो होगा 2 फरवरी, तो तभी आप चेक कर सकते हो आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं। अगर आपको नहीं हुआ है तो आपको रिफंड मिलेगा 3 फरवरी को। जिन लोगों को भी फंड्स मिलेंगे उनके डीमैट अकाउंट में 4 फरवरी को ये सारे शेयर्स क्रेडिट होंगे, और 5 फरवरी को ये लिस्ट हो जाएगा बीएसई और एमएसई पर। तो ये अगले हफ्ता लिस्ट होगा, उसके बाद वाला, बेगे पार्डन, अगले हफ्ता आईपीओ खुलेगा, उसके बाद वाला हफ्ता ये लिस्ट हो जाएगा, और फिर देख सकते हैं कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वगैरह। तो जी देखिए जो मिनिमम आपको इसके शेयर्स लेने हैं वो 38 शेयर्स आपको लेने ही पड़ेंगे, और जो मैक्सिमम है वो 494 शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे। मतलब सॉरी, वो मैक्सिमम है जितना आप ले सकते हो। और जो प्राइस बैंड है वो है 384 से लेके 385 रुपीज तक। तो अगर हम हायर बैंड भी लेके चलते हैं तो आपके पास मिनिमम 14,360 रुपए होने चाहिए आपके बैंक में, या मैक्सिमम 1,90,190 रुपए आपके पास होना चाहिए अगर हमें इसमें निवेश करना है तो। जी देखिए इसमें इसके जो प्रोमोटर्स है फिलहाल इनके पास 61.31% का स्टेक है, बट जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो जाएगा उसके बाद ये थोड़ा कम होगा। अब कितना घटेगा वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, बट अंदाजा लगा सकते हैं अराउंड 35 से 40% के आसपास हो सकता है। बट हाँ, ये डिटेल्स अभी बाहर आने में थोड़ा समय लगेगा। तो जी देखिए कुछ और चीज मैं बात करना चाहूंगा इसके बारे में। ये थोड़ा प्रॉमिसिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब देखिए किचन अप्लायंसेस एक ऐसा चीज़ है जो हर कोई खरीदता ही है। हाँ, भले हम उसे थोड़ा ज़्यादा चलाते हैं, बट अभी इतने सारे नए नए तरीके की चीज़ें आए हुए हैं, तो लोग उसे लेना पसंद करते हैं। और अभी हाल ही में जितने भी आईपीओज निकले, ये जो 4 जो निकले हैं इंक्लूडिंग ये स्टोव क्राफ्ट, इसे हम कहीं ना कहीं इंटरलिंक भी कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए जो हमारे होम फर्स्ट फाइनेंस है वो अफोर्डेबल सेक्टर में है, तो वो लोन देंगे घर खरीदने के लिए। इंडिगो पेंट्स, उनसे हम पेंट खरीदेंगे अंदर पूरा इंटीरियर वगैरह करने के लिए। आईआरएफसी, अगर मेहमानों को बुलाना है तो ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। और लास्ट, घर पे जो मेहमान आएंगे उनके लिए खाना कहाँ पे बनाएंगे या किस में बनाएंगे, यहाँ पर ये पिजन या ये जो स्टोव क्राफ्ट है ये आ जाएगा। तो एक जस्ट एक थोड़ा लाइट नोट था जहाँ पे मैं ऐसे ही बैठकर सोच रहा था, तो देखा कि हाँ ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक इंटरलिंक्ड है ये। तो और अगर ये सारे बढ़ेंगे तो एक साथ ये सारे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जी देखिए सेक्टर को देखते हुए ऐसा लगता है कि जब लिस्टिंग होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर की तरफ आ सकता है। अभी तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो हाँ, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो मुझे इस कंपनी के बारे में देना था। तो जी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी, और अगर आपके पास 14,360 रुपये मिनिमम है और अगर आप निवेश करना चाहते हो तो 25 तारीख को ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।